स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ रहे थे क्लास 8 के लिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमने देखा था हम डिवाइड करते थे एक मोनोमियल को मोनोमियल से, उसके लिए वो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमारे पास आता है डिवाइडिंग ए पोलिनोमियल बाय ए मोनोमियल। हमें एक पोलिनोमियल को डिवाइड करना। पोलिनोमियल हमारे पास वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा टर्म्स होती हैं। ठीक है, दो या दो से ज्यादा टर्म्स हमारे पास आ जाती है किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो उसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल। ठीक है, इस पोलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है एक मोनोमियल से। मोनोमियल मीन्स हमारे पास एक सिंगल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, उसमें एक टर्म होती है, सिंगल टर्म होती है। ठीक है, तो इसको कैसे डिवाइड करते हैं उसको देखते हैं एक बार। हमारे पास ये क्वेश्चन है x प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 3x रेज़ टू पावर 3 बाई 2x। इसको हमें डिवाइड करना है 2x से। ठीक है, तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले तो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा, x प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 3x रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2x। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने के बाद जो हमारा डिवाइडेंट है ना, उसको सेपरेट अलग अलग नंबर से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि ऊपर x है, x से अलग डिवाइड कर दिया 2x को। 2x स्क्वायर है, इसको अलग से डिवाइड किया 2x से। 3x रेज़ टू पावर 3 है, इसको अलग से डिवाइड किया 2x से। जैसे हमारे पास एलसीएम होता है ना, एलसीएम का बिल्कुल अपोजिट स्टेप किया है। एलसीएम में हमारे पास क्या होता है, इस तरह से नंबर्स होते हैं x प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3x रेज़ टू पावर 3 2x। इस तरह से नंबर्स होते हैं, तो इनका एलसीएम हम क्या लेते हैं, 2x लेते हैं। 2x एलसीएम लेने के बाद x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x रेज़ टू पावर 3 इस तरह से करते हैं। बिल्कुल एलसीएम का अपोजिट स्टेप हमने किया है। 2x है ना, वो सभी के साथ कॉमन था, हमने उसको अलग अलग कर दिया 2x को। ठीक है, अलग अलग करने के बाद हमारे पास ये एक अलग टर्म बच गई, ये अलग टर्म बच गई, ये अलग टर्म बच गई। जितनी भी टर्म बच जाती है ना, उन सभी को हम डिवाइड कर देंगे जैसे हमने मोनोमियल को डिवाइड किया था मोनोमियल से, उस तरह से। x को 2x से डिवाइड करना है, x से x कैंसिल हो गया, 1/2 बच गया। बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बच गया। x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो x रेज़ टू पावर 2 माइनस 1। बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन। यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं होता, तो 3/2 एज इट इज। x रेज़ टू पावर 3 को x से डिवाइड करेंगे तो x रेज़ टू पावर 3 माइनस 1। ये क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस 1 2 माइनस 1 x रेज़ टू पावर 1 प्लस 3/2 x रेज़ टू पावर 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर एक और क्वेश्चन देखें, देखो इसका एक और पार्ट देखते हैं। हमें डिवाइड करना है y रेज़ टू पावर 4 माइनस 3y रेज़ टू पावर 3 प्लस 1/2 y रेज़ टू पावर 2 को 3y से। ठीक है, 3y से डिवाइड करने के लिए पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा, फिर 3y को सेपरेट अलग अलग नंबर्स के डिवाइड में लिख दिया। y रेज़ टू पावर 4 के डिवाइड में अलग, माइनस 3y रेज़ टू पावर 3 के डिवाइड में अलग, और इसके डिवाइड में अलग। अब जैसे हम मोनोमियल को डिवाइड करते थे मोनोमियल से, उसी हिसाब से तीनों टर्म्स को अलग अलग डिवाइड करेंगे। 1/3 एज इट इज, y रेज़ टू पावर 4 y से डिवाइड होगा तो y रेज़ टू पावर 4 माइनस 1। जब हमारे पास दो नंबर्स डिवाइड में होते हैं, दोनों नंबर्स का बेस सेम होता है, तो दोनों नंबर्स की पावर क्या हो जाती है, माइनस। सेम इसी तरह से यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, y रेज़ टू पावर 3 माइनस 1 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 3 6 y रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाई y क्या बचेगा, y रेज़ टू पावर 2 माइनस 1। जो हमने एक्सपोनेंट्स पढ़ा था ना, एक्सपोनेंट्स का यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज होता है। एक्सपोनेंट्स में हमने यही पढ़ा था, दो नंबर्स को डिवाइड कैसे करते हैं। जब दोनों नंबर्स का बेस सेम होता है तो दोनों नंबर्स की पावर माइनस हो जाती है। ठीक है, इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसका कौन सा पार्ट है, 7th पार्ट है ये अगला। 2p से डिवाइड करना है हमें इसको, तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में लिखा, 2p को सेपरेट अलग अलग डिवाइड्स में लिखा। जो डिवाइड होता था, जो कैंसिल होता था, कैंसिल किया। बाकी हमने क्वेश्चन टूल का यूज करके इनको सोल्व कर लिया। p रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाई p रेज़ टू पावर 3 माइनस 1। p रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाई p रेज़ टू पावर 2 माइनस 1।
ठीक है ना, इस तरह से इसको कर दिया तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारे पास एक हमारे पास पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, हम पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं मोनोमियल से, ठीक है, उसका मेथड। इसके बाद हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे पोलिनोमियल से, उसका मेथड अगली वीडियो में मिलेगा।